हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज दुर्गेश कुमार धाकड़ और आप सभी का धाकड़ एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पढ़ने वाले हैं कि अपन क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, जिसको हम और आप प्यार से क्या बोलते हैं, एपी। तो इस चैप्टर का श्री गणेश करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस चैप्टर में आपको टोटल 3 वीडियो मिलेगी। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो। तो इस चैप्टर का श्री गणेश करते हैं, ठीक है। सबसे शुरू में बात आती है कि भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एपी क्या होता है। एपी क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, द लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसमें क्या है, नंबर्स होते हैं बहुत सारे, द लिस्ट ऑफ नंबर्स। यदि मैं बात करूं जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, इस प्रकार से क्या है अपने नंबर है और एक क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। अब ये बनती कैसे है, ये जो अपनी जो लिस्ट है, जो नंबर है, ये क्या हुई, एक प्रकार से सीरीज ही तो हुई। तो ये सीरीज बनती कैसे है, इस सीरीज को बनाने का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। क्या होता है, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, ठीक है। वो पैटर्न क्या है, देखो ये एक सीरीज है, तो इसमें ये वाला टर्म्स कौन सा है, ये तो होगा कौन सा अपना फर्स्ट वाला टर्म्स। कौन सा है, फर्स्ट वाला टर्म्स। या फिर इसको बोलते हैं अपन, देखो ये दोनों नंबर्स हैं, इसमें ये कौन सा हुआ, प्रीवियस टर्म्स हुआ, एक कौन सा हुआ, नेक्स्ट टर्म हुआ। तो जो नेक्स्ट टर्म बनती है, जो नेक्स्ट नंबर बनता है, उसमें क्या होता है, जो प्रीवियस टर्म्स में अपन कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करते हैं, जिससे क्या मेरे को नेक्स्ट नंबर मिलता है। उसी प्रकार अब इन दोनों में ये हुआ अपना कौन सा, प्रीवियस टर्म्स, ये हुआ अपना नेक्स्ट टर्म। तो जो प्रीवियस टर्म्स में अपन एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करेंगे, जिससे क्या मेरे को फिर से नेक्स्ट टर्म मिले। अब ये वैल्यू है ना, यहाँ भी मैंने जो ऐड करी है और जो यहाँ पर मैंने ऐड करा है, ये क्या होता है अपना, सेम होता है। क्या होता है, सेम नंबर होता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे 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 देखो 2 4 6 8 10, ये अपनी सीरीज है। अब ये कौन सा इसका प्रीवियस टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स की यदि मैं बात करूं, इन दोनों में ये प्रीवियस टर्म्स है। इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ वैल्यू, एक निश्चित वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा। अब 4 लाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें +2 ऐड कर दिया, मेरे को क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या है, जो नंबर यहाँ पर ऐड किया है, वही नंबर मैं इसमें ऐड करूंगा, मेरे को कौन सा आ गया, ए वाला टर्म्स आ गया, ठीक है। अब देखना, फिर मैंने +2 ऐड किया, तो क्या है, इसमें ए नंबर आ गया, फिर +2 ऐड करूंगा। तो इस प्रकार से क्या है, अपनी सीरीज बनती है। क्या बनती है, सीरीज बनती। अब जो है, जो अपन ने जो फिक्स्ड वैल्यू, जो निश्चित वैल्यू इसमें अपन ने ऐड करी है, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर +2 क्या है, कॉमन डिफरेंस। और ये सीरीज है, तो ये कौन सी टर्म्स है, ये तो इसकी फर्स्ट टर्म्स है, तो ये हो गई अपनी फर्स्ट टर्म्स। और ये क्या अपना कॉमन डिफरेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेन चीज होती कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स। लास्ट टर्म्स की अपन बाद में बात करेंगे। देखो जो फर्स्ट टर्म्स है वो हो गई क्या अपनी है। अब फर्स्ट टर्म्स को भैया किससे डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं अपन किससे, स्मॉल ए से। क्या बोलते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। किससे करेंगे, यहाँ पर मैं यदि इसको लिखूं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को अपन डिनोट करते हैं किससे करेंगे, स्मॉल डी से, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इस प्रकार से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा क्या करना, ध्यान से सुनना। ये तो क्या हो गई, अपनी फर्स्ट टर्म हो गई, क्या हो गई, फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। अब ये +2 क्या है, मेरा कॉमन डिफरेंस है, तो ये वाली कौन सी टर्म्स हो जाएगी। यदि मैं इसकी बात करूं, ये तो ये है, 2a है, तो ये क्या हो जाएगी, a + d। +2 क्या है अपन का कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर d इक्वल में कितना है अपना, 2 है। कॉमन डिफरेंस इस सीरीज में कितना है, 2 हुआ। तो ये तो स्मॉल ए हो गई, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म्स है मैंने, ठीक है। ए कौन सा होगा, a + d। ए वाली टर्म्स कौन सी होगी भैया, इसमें फिर से डी जोड़ रहा है, तो डी और डी कितना हो जाएगा, 2d। ए तो है ही, तो ये कौन सी टर्म्स हो गई आपकी, a + 2d। ये कौन सी टर्म्स होगी, ये होगी आपकी कौन सी, a + 3d, ठीक, ठीक है। ये वाली कौन सी टर्म्स होगी भैया, इसमें डी जोड़ते जाओ। इस प्रकार से क्या अपनी एपी बनती, क्या बनती है, एपी बनती है। अब आपको एक बात और ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है, कि ये जो वाला है, ये कौन सी टर्म्स थी, ये तो भैया अपनी फर्स्ट टर्म थी a1, ठीक है। ये कौन सी टर्म्स है, ये आपकी है कौन सी, a2। ये कौन सी टर्म्स है, ये है आपकी भैया a3। ये कौन सा है आपका, a4, ठीक है। ये कौन सा है आपका, a5। अब आपको एक बात नोटिस करनी है, क्या नोटिस करनी है, देखो नोटिस ये करनी है कि जो आपकी A2 टर्म्स है,
देखो सब में फर्स्ट टर्म तो आपका क्या है, कॉमन है, सब में ए है, ए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म्स। तो यदि मैं इस सीरीज की कोई भी टर्म्स लूं उसमें ए तो अपना आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे मेरे को सेकंड टर्म्स निकालनी है, क्या निकालनी, सेकंड टर्म निकालनी, सेकंड मतलब दो, ठीक है। टू में से आप पहले वन माइनस करो, कितना बचेगा, वन। तो यहाँ पर सेकंड टर्म्स में डी कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ पर क्या थी, अपनी फर्स्ट टर्म थी, तो ये तो इसमें आएगा। अब डी, वन में से वन माइनस करोगे क्या होगा, जीरो, और जीरो इंटू डी कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर क्या होता है, जो डी है होता है उसका कॉफिशिएंट क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए एक अवस्था अपना स्मॉल है, ठीक है। जैसे मैंने ए फिफ्थ टर्म्स मेरे को निकालनी है इस सीरीज की, ए फिफ्थ टर्म्स क्या होगी भैया, उसमें मैंने देखा फर्स्ट वैल्यू तो जो फर्स्ट टर्म्स है वो तो सब में आती, तो ये तो आएगा, और फाइव में से यदि मैं वन माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, फोर। तो जो अपनी फिफ्थ टर्म हुई वो क्या होगी, ए प्लस फोर डी। इस प्रकार से, हाँ भैया, ए प्लस फोर डी। तो इस प्रकार से ये क्या अपनी सीरीज बनती। यदि आपसे कोई बोले, क्या बोले, इसकी टेंथ टर्म्स निकालनी है, तो वो क्या होगी। यहाँ पर यदि मैं बोलूं कि भैया आपको टेंथ टर्म्स निकालनी है, आप निकाल लोगे, उसमें क्या है, देखो फर्स्ट टर्म्स तो सभी में है ए, तो ठीक है। अब 10 में से एक कम करोगे क्या हो जाएगा, 9, और उसके साथ डी लगा दो, ए क्या हो जाएगी आपकी, टेंथ टर्म्स ऑफ द एपी। हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यदि इसकी अपन को कौन सा 100 भी टर्म्स निकालना हो, क्या निकालना हो, 100 टर्म्स निकालना हो, तो कैसा होगा, देखो ए तो अपना है, ठीक है, ए तो सब में आएगा, तो ये अपन ने लिख दिया। अब डी लिखना है, डी भी लेना है, तो 100 में से एक कम करो, क्या करो, एक कम करो, तो कितना हो जाएगा, 99 डी। क्या हो जाएगा, 99 डी। इस प्रकार से अपन क्या है, एपी की कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते, मैंने बता दिया एपी कैसे बन रही है। इसमें यदि आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट कर देना, क्या कर देना, कमेंट कर देना। अभी चलते हैं अपन अगले वाले टर्म्स पे, अगले वाले टर्म्स पे। देखो यदि मैं बात करूं, क्या बात करें, nth टर्म्स की, यदि कोई सीरीज है उसमें कितनी टर्म्स है, उसमें अपनी nth टर्म्स है। n मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अपनी n है, ठीक है। एक मिनट रुको, देखो ये है अपना, क्या है, ये अपनी क्या है, एक एपी है, ठीक है। इसमें अपनी कितनी टर्म्स है, nth टर्म्स है, ठीक है। कितनी टर्म्स है, nth टर्म्स है, ठीक है। ए क्या अपनी, ये तो हो गई अपनी फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। अब यहां से डी कैसे निकालोगे, ए एपी है, ठीक है। अब डी निकालने का, ए हो गई अपनी फर्स्ट टर्म्स, ए कौन सी होगी, ए तो हो गई अपनी सेकंड टर्म्स, ए कौन सी हो गई आपकी थर्ड टर्म्स, ए कौन सी हो गई अपनी फोर्थ टर्म्स, ये फिफ्थ टर्म्स, ठीक है। इसी प्रकार ए कौन सी टर्म्स होगी, ए होगी अपनी ए nth टर्म्स। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, nth है। यही तो अपनी लास्ट टर्म्स है, जो ए एन टर्म्स होती यही अपनी होती लास्ट टर्म्स, इसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जो पहली टर्म्स होती है इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, तो ये तो हो गई अपनी स्मॉल ए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म्स है वो किससे बनती है, वो बनती कॉमन डिफरेंस को या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका हमेशा निश्चित होगा, हमेशा क्या होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, या तो वो ऐड होगी या फिर सब्ट्रैक्ट होगी या फिर, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन वो आपका जीरो भी हो सकता है। यदि इन तीनों में से आपका कॉमन डिफरेंस है तो वो सीरीज क्या कहलाएगी आपकी, वो नंबर ऑफ सीरीज क्या कहलाएगी आपकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बुक होगी, ठीक है। अब ये है, ये हो गई। देखो यहां पर यदि मैं डी की बात करूं, अब डी कैसे निकालते हैं, डी भी तो निकालना होगा भैया। देखो यदि उन्होंने बोली ये अपनी एपी है, फाइंड द डी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इसको कैसे निकालते हो, इसको निकालते हैं क्या, अगले वाली टर्म्स में से पिछली वाली अपन माइनस कर देते हैं। मतलब इन दोनों टर्म्स की यदि मैं बात करूं, इन दोनों टर्म्स की यदि मैं बात करता हूं, इसमें अगली वाली टर्म से है, पिछली वाली टर्म से है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगले वाली में से पिछली वाली माइनस कर दो। जब अपने पास अगली वाली आ जाती है तो अपन पिछली वाली को क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उसमें से घटा देते हैं। कॉमन डिफरेंस, उल्टा मत सोचना, ठीक है। उसी प्रकार ए क्या है अपना, यदि मैं इन दोनों की बात करूं, इसमें क्या है, ए अगले वाली है, ए पिछले वाली है, तो कॉमन डिफरेंस आपका हमेशा इक्वल होगा एक सीरीज में, ठीक है। अब यदि इन दोनों की बात करूंगा, इसमें क्या हुआ, अगले वाली कौन सी, इसमें A4 है माइनस A3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस लेकिन होगा सेम, A4 माइनस A3,
ठीक है। यदि मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों की नहीं, वो तो लगातार कंसेक्यूटिव टू टर्म्स में अपन कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कंसेक्यूटिव लगातार वाली, ठीक है। अब इसमें बात करूंगा क्या हो जाएगा, A5 माइनस A4, A5 माइनस A4, ठीक है। अब मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं, क्या निकालता हूं, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर A2 कितना है, A2 है अपना क्या 7 और A1 कितना है अपना 3, ठीक है। उसी प्रकार A3 कितना है अपना 11 और A2 कितना है अपना 7, ठीक है। और A4 कितना है अपना 15 और A3 कितना है अपना 11, ठीक है। अब D निकाल रहा है, देखो D इक्वल में कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, तो यहां से D कितना निकला अपना 4 निकला। इस प्रकार से क्या है, अपन कोई भी अर्थमेटिक सीरीज है उसमें क्या अपन कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सीरीज है, तो इस प्रकार से अपन कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। ये तो अपन ने सीख लिया कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म्स क्या होती है, जो एपी है उसकी ये फर्स्ट टर्म्स है, ठीक है। यदि मैं बोलूं आपसे, क्या बोलूं कि भैया इसकी जनरल इक्वेशन बनाओ, जनरल इक्वेशंस ऑफ एपी क्या हुई, जनरल टर्म्स ऑफ एपी क्या हुई, देखो जनरल टर्म्स ऑफ एपी क्या होती है, जो अभी अपन ने बनाई थी। ए तो क्या अपना, ए क्या अपना ए है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म्स है, ठीक है। अब सेकंड टर्म्स क्या से बनती है, इसमें मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा या फिर माइनस कर दूंगा, जो भी आपको करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी कितना आया था अपना +4, तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड हो रहा है, तो ये क्या होगी आपकी A+D। अब डी फिर इसमें ऐड कर दो, अगली मिल जाएगी, क्या हो जाएगी A+2D। इस प्रकार से क्या है अपनी जनरल टर्म्स ऑफ एपी मिलती है। ये क्या अपनी जनरल टर्म्स ऑफ एपी है, क्या है जनरल टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। दूसरी क्या होगी A+3D, ए क्या होगी आपकी A+4D, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ए nth टर्म्स मेरे को निकालनी है जनरल टर्म्स से इस सीरीज से। देखो यहाँ पर A3 कैसे निकाला मैंने, A3 कैसे निकाला, देखो ए तो सब में है फ्री, ये तो आपको गवर्नमेंट ने फ्री दिया है कि भैया ये तो है, गवर्नमेंट ने नहीं नेचर ने, ठीक है, जो भी आप बोलना है, ठीक है। ये तो अपन को क्या दिया भैया, लो भैया प्रसाद है, इसको तो आपको साथ में रखना है, ठीक है, प्रसाद है एक प्रकार से, ठीक है। अब डी मेरे को लगाना है, कॉमन डिफरेंस लगाना है। कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, जो 3 है इसमें से अपन क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, तभी तो ये क्या हो जाता है 3 माइनस 1 कितना होगा 2 इंटू में डी। इसी प्रकार से क्या होता है A3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ए है कि नहीं, ए है कि नहीं, थर्ड वाली टर्म्स कौन सी है, ए है कि नहीं। यदि मैं यहाँ से क्या निकालू, ए फैक्टर निकालू, वो क्या होगा, ए तो सब में है, ठीक है। डी मेरे को लगाना है, तो 5 में से 1 कम करो, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 4 इंटू में डी। इस प्रकार से क्या अपन ए फैक्टर वाली टर्म्स निकालते हैं, ठीक है। अब मेरे को निकालना है ए nth टर्म्स, क्या निकालना है, ए nth टर्म्स निकालना है। एन यहाँ पर क्या है टर्म्स है, ए तो उसमें भी रहेगा, क्या रहेगा, ए तो उसमें भी रहेगा। अब डी क्या लगाना है, एन यहाँ पर कौन सा है टर्म्स है, वो अपन को क्या है इंडिकेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है अपन को इंडिकेट कर रहा है, तो डी लगाना है। भैया एन में से 1 माइनस कर दो, तो ए एन माइनस 1 इंटू में डी। ये क्या होता है मेरा nth टर्म्स ऑफ एपी, nth टर्म्स ऑफ एपी। तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा आपका, इसका फार्मूला क्या होगा, ए तो इसमें भी रहेगा, बोलो हाँ कि ना, हाँ बोलो भैया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n, तो उसमें से 1 माइनस करो और डी लगा दो, तो ये क्या होगा आपका ए nth टर्म्स होगा। ए nth टर्म्स भी क्या होती है अपनी जनरल टर्म्स ऑफ एपी भी बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म्स ऑफ एपी भी है। देखो ए क्या अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अपनी फर्स्ट टर्म्स है, ए सेकंड टर्म्स है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कौन सी टर्म्स है, ये आपकी लास्ट टर्म्स है, लास्ट में दिख रही है ना, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं ए nth टर्म्स भी बोलते हैं। यदि उन्होंने एन वाला दिया है तो कौन सी टर्म्स है, ए nth टर्म्स है। ए कौन सी अपनी सेकंड टर्म्स है, ए फर्स्ट टर्म्स है। उसी प्रकार ए क्या हुई अपनी ए nth टर्म्स ऑफ एपी हुई कि नहीं हुई, और ए क्या है अपनी लास्ट टर्म्स ऑफ एपी भी है। तो सिंपल यदि मैं बात करूं ए एन इक्वल में ए nth टर्म्स में निकालू, कौन सी टर्म्स निकालू ए nth, ए तो इसमें लगा दो भैया, वो तो सब में रहता है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हो गए। अब ए nth टर्म्स क्या होती है अपनी लास्ट टर्म्स भी होती है, तो ये क्या होगा एल इक्वल में, ये क्या होगा इसका फार्मूला होता है, क्या होता है ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। सिंपल बात, ए nth टर्म्स को आपको थोड़ा सा ध्यान देना, इसको अपन जनरल टर्म्स ऑफ एपी भी बोलते हैं, इसको अपन ए nth टर्म्स भी बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं लास्ट टर्म्स ऑफ एपी बोलते हैं। अब मैंने बता दिया आपको लास्ट टर्म्स क्यों बोलते हैं, ये अपनी फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म्स है, तो आप एपी देखो ये लास्ट में है,
तो ये क्या होगी आपकी लास्ट टर्म्स ऑफ एपी। यदि आपको कोई क्वेश्चन में गिवन हो कि भैया आपको लास्ट टर्म्स ऑफ एपी दी है, मतलब वो कौन सी दी है, आपको ए nth टर्म्स दी है, ठीक है, लास्ट टर्म रखोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने कितनी बात पढ़ी, एपी क्या होती है, एपी में क्या होता है, एक नंबर होते हैं, उनकी लिस्ट होती है, ठीक है। वो लिस्ट कैसे बनती है, मैं प्रीवियस टर्म्स में एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करता हूं या फिर सब्ट्रैक्ट करता हूं, मेरे को नेक्स्ट वैल्यू मिलती, उसी में मैं वही जो पुरानी फिक्स्ड वैल्यू है ऐड करूंगा या फिर माइनस करूंगा, मेरे को अगली टर्म्स मिलेगी। अगली टर्म्स में मैं वही वैल्यू ऐड करूंगा या फिर माइनस करूंगा, मेरे को अगली मिलेगी। इस प्रकार से क्या अपन को एक लिस्ट मिलती जाती है, और उस नंबर ऑफ लिस्ट को क्या बोलते हैं अपन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जो उसी की फर्स्ट टर्म्स होती है, एपी की है, ये पहली वैल्यू है, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी, इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, समझ गए। सेकंड टर्म्स में यदि मैं उसमें डी ऐड कर दूं या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या हो जाता है मेरा सेकंड टर्म्स, ठीक है। इस प्रकार से अपन को एपी मिलती है। ए एनथ टर्म्स क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, इसको अपन लास्ट टर्म्स भी बोलते हैं या फिर एनथ टर्म्स भी बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब डी निकालने का सिंपल सा तरीका है, वो और देख लेते हैं। डी में क्या होता है, अगले वाली टर्म्स में से मैं, अब ए टू टर्म्स है, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, इसके पिछले वाली टर्म्स क्या होगी, ए वन। यदि मैं डी ए 99 है, मेरे को डी निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, इससे पिछले वाली टर्म्स, पिछले वाली मतलब 98 है, 100 तो इससे अगली वाली टर्म्स है, पिछली वाली कौन सी होगी 98, तो मैं क्या करूंगा, ए 98 क्या करूंगा, इसमें माइनस करूंगा। इसी प्रकार से मेरे को क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है, जो डी है, वो मैं निकाल सकता हूं। भाई आप बात समझ में आई आपको, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, किस पे चलेंगे, क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। अभी क्या मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, जनरल क्वेश्चन करते हैं, इससे क्या होंगे आपके सारे के सारे जो डाउट है वो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, राइट दी फोर टर्म्स ऑफ एपी। मेरे को क्या है, चार टर्म्स कितनी टर्म्स निकालना है, चार टर्म्स निकालना है एपी की। अब उन्होंने क्या है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने ए दिया है मेरे को कितना, +3, और डी दिया है उन्होंने कितना, +7, ठीक है। मेरे को चार टर्म्स निकालना है, कैसे निकालोगे। और दूसरा है वो क्या है अपना, ए इक्वल में 3 है, लेकिन डी इक्वल में कितना है अपना, -2। मेरे को इसी की भी चार टर्म्स निकालनी, मैं आपको सेम निकाल के दे रहा हूं, मैंने यहां पर भी +3 दिया, यहां पर भी +3, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब आपको समझ में आएगा कि एपी का कंसेप्ट अब क्लियर होगा, ठीक है। देखो, मेरे को क्या निकालना है, 4 टर्म्स निकालना है। देखो, पहली टर्म्स तो उन्होंने दी है, ए क्या है, एक फर्स्ट टर्म्स है, ठीक है। अब जनरल टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, पहले आपको आना चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है, ए सॉल्व करना है। सबसे शुरू में देखो, आपको गिवन टू फाइंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं गिवन लिख देता हूं, ठीक है, मैं सोल्व कर रहा हूं ये पहला वाला, ठीक है। गिवन मैंने लिखा, गिवन क्या दिया उन्होंने, ए इक्वल में 3 और डी इक्वल में कितना है, 7, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है मेरे को, ये आपको लिखना पड़ेगा। आपको जब भी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया ना, आपको गिवन टू फाइंड लिख देना, ताकि आपका क्या हो, आपको कुछ वैल्यू आपको आपके दिमाग में हो कि भैया इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। गिवन टू फाइंड लिखने का वही होता है, ठीक है। जब आप गिवन टू फाइंड लिखते हो ना, आपके माइंड में चलना चाहिए कि मेरे को सॉल्यूशन में क्या करना है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। क्या मेरे को 4 टर्म्स निकालना है, ठीक है, 4, भैया 4 लिखो, ठीक है। 4 टर्म्स ऑफ एपी, 4 टर्म्स ऑफ एपी, ये मेरे को क्या है निकालना है, ठीक है। अब आता है अपना सॉल्यूशन, क्या आता है अब अपना सॉल्यूशन। देखो, अब जब भी आपको एपी निकालना हो ना, आपको जनरल टर्म्स ऑफ एपी से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अब मैं यदि यहां पर लिखूं जनरल टर्म्स ऑफ एपी, जनरल टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, जनरल टर्म्स ऑफ एपी होता है आपका क्या, ए, उसमें मैं कॉमन डिफरेंस जोड़ दूंगा a+d, फिर इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा a+2d, फिर क्या होगा a+3d, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म्स हो गई बस।
अपन को ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा, मेरी चारों को चार ही टर्म्स एपी की निकल आएगी। यहाँ पर कितना है अपना, ए कितना है अपना 3, ए डी कितना है अपना 7, ठीक है, ए प्लस ए कितना है 3, 2 इंटू में डी कितना है मेरा 7, उसी प्रकार ए 3 इंटू में 3 इंटू में 7। इस प्रकार से क्या मेरी जो चार टर्म्स हैं, जो 4 टर्म्स ऑफ एपी मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इनको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। ए कितना हो जाएगा 3, अब 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखना है 2 इंटू 7 कितना होगा 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। उसी प्रकार 3 इंटू 7 कितना होगा 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। ए क्या होंगी मेरी, जो मेरा आंसर था वो मेरा आ गया, ठीक है। अगर आपको समझ में कैसे निकालना है, यदि आपको ए और डी दिया हो तो आप कितने भी टर्म्स वो निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि उन्होंने इसी में क्या पूछा होता, यदि उन्होंने क्या पूछा होता, A10 पूछा होता कि भैया जो इस एपी की मेरे को 10th टर्म्स निकालनी है, तो आप निकाल पाते, आप बिल्कुल निकाल पाते। मैंने अभी आपको बताया कि A10 क्या होता है। A10 क्या होता है, सबसे शुरू में आपको इसका फार्मूला निकालना पड़ेगा, आपको पता तो होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है, इसका फार्मूला क्या है। A10 क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि ए तो सब में फ्री है, क्या है, ए तो सब में फ्री है, तो मैंने फर्स्ट टर्म्स, ए मतलब फर्स्ट टर्म्स, मैंने फर्स्ट टर्म्स इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मेरे को डी निकालना है, इसका फार्मूला 10 में से एक कम करो, कितना हो जाएगा 9 इंटू में डी, ए क्या होगा 10th टर्म्स होगा। अब ए और डी की वैल्यू मेरे को पता है, मेरे को 10th टर्म्स मिल जाएगी, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 और डी की वैल्यू कितनी है अपनी 7, 9 इंटू 7 3, 9 इंटू 7 कितना होता है 63, 9 से बन जाए 63, 3 और 63 कितना हो जाएगा 66। ए क्या होगा, ए क्या होगा अपना 10th टर्म्स होगी इस एपी की, समझ गए। यदि इसी में मैं क्या है आपको कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, इस ये मेरा ऑब्जेक्ट होता है। मैं कोई भी क्लास लेता हूं तो मेरा पढ़ाने का मतलब होता है मैं एक क्वेश्चन में ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूं, जितने उसमें क्या होंगे पॉसिबल हो सके, ठीक है। वो मेरी क्या होती कोशिश होती, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्या इसी पे, यदि उन्होंने इसमें और पूछा होता, क्या पूछा होता कि भैया इसका अपन को 100 टर्म्स निकालना है, क्या निकालना है 100 टर्म्स। अब 100 टर्म्स कैसे होगा, एक वन में 100, ठीक है, ये निकालना है मेरे को, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है भैया, आप तो हमको आ गया, 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 इंटू में डी, ठीक है। अब मैं ए और डी की वैल्यू पुट कर दूंगा, ए यहाँ पर कितना है 3 इंटू में प्लस 99, डी कितना है मेरा, डी है अपना कितना प्लस का 7, ठीक है। उसी प्रकार अब ये कितना हो जाएगा 3, 99 इंटू में 7 कितना होता है, 99 इंटू में 7 कितना होगा, वो होगा आपका कितना 9 से बन जा, 9 से बन जा 63, कैरी है आपका 6, 9 से बन जा 63 और 69। अब इनको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 696। ये होगी आपकी 100 टर्म्स, इस एपी की 100 टर्म्स कितना होगा 696, ठीक है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, इसकी अपन अब क्या निकालेंगे 4 टर्म्स ऑफ एपी निकालेंगे। इस वाले से तो आपको पता चल गया कि भैया कैसे क्या निकालते हैं, ठीक है। अब तो आप कर लोगे, चलो मैं बता देता हूँ। सबसे शुरू में आपको क्या निकालना है, टू फाइंड आउट लिखना छोड़ो, ठीक है। कंसेप्ट एक क्वेश्चन में लिख दिया ना अपन ने, देखो मैं लिखूंगा लेकिन जनरल टर्म्स ऑफ एपी लिखूंगा पहले, जिससे क्या होता है जनरल टर्म्स ऑफ एपी, मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्या हो जनरल टर्म्स ऑफ एपी फिक्स हो जाए। कैसे अपन एपी निकालते हैं, देखो पहला क्या होता है ए, फिर क्या होता है यदि मैं इसमें डी प्लस कर दूं ए प्लस डी, फिर कितना होगा डी, फिर ऐड कर दो भैया ए प्लस 2डी, फिर कितना होगा ए प्लस 3डी, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां पर ये है ए की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। फिर ए तो 3 है, डी कितना है मेरा, डी है मेरा कितना माइनस का 2, ठीक है, कॉमा ए कितना है 3 प्लस 2, डी कितना है मेरा माइनस का 2, ठीक है। देखना देखना मैं इस क्वेश्चन को क्यों सोल्व करवा रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए कितना है अपना 3 प्लस 3, डी कितना है मेरा माइनस का 2, कितना माइनस का 2। अब क्या इसको सोल्व करना है, 3 तो 3, ठीक है, 3 और ये कितना हो जाएगा प्लस और माइनस कितना होता है माइनस का 2, ए कितना है अपना 3, 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 4 और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। उसी प्रकार ए 3, 3 टू जा 6 और माइनस का 6, ठीक है। ए कितना होगा 3
3 में से 2 गए कितना बचेगा 1, 3 में से 4 गए कितना बचेगा माइनस का 1, 3 में से -6 होगा कितना हो जाएगा माइनस का 3। ये क्या होगी अपनी एपी बनी, एपी बनी। इसमें क्या है फर्स्ट टर्म्स कितना है अपना ए और डी कितना है आपका माइनस का 2, कॉमन डिफरेंस इस एपी में कितना है अपना माइनस का 2। यदि मैं आपसे अब बोलूं क्या बोलूं कि भैया इसमें आपको क्या निकालना है ए 10th निकालना है, ए वाली निकालना है, और इसमें मेरे को क्या निकालना है ए 100 भी निकालना है। क्या निकालना है ए 100 भी निकालना है। आप निकाल पाओगे? बिल्कुल आप निकाल पाओगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए ए 10th कैसे निकालते हैं भैया, आप मत बताओ। आप ए प्लस 9 इंटू में डी, ठीक है, बस ए की वैल्यू कितनी 3 और 9, डी की वैल्यू मेरी कितनी माइनस का 2, ठीक है 3, 9 इंटू में 2 कितना होगा 18 और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 18, 18 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 15 और माइनस का बड़ा है तो माइनस का। तो ये कौन सी होगी अपनी इस एपी की 10th टर्म्स होगी, होगी कि नहीं होगी ना। मेरे को अभी क्या निकालना है 100 टर्म्स निकालना है इस एपी की। क्या निकालना है 100 टर्म्स ऑफ एपी निकालना है, ठीक है। ए कौन में 100, ठीक है। ए क्या होता है ए प्लस 100 में से एक माइनस करो कितना हो जाएगा 99 डी। अब क्या करोगे ए की वैल्यू आप 3 रख दोगे, डी की वैल्यू -2 रख दोगे और आप सोल्व कर लोगे। आपको क्या इस एपी की 100 टर्म्स निकल आएगी। इसमें आप किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्या अपन, अब चलते हैं क्या भैया कॉमन डिफरेंस दिया हो। देखो क्या दिया हो, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है इस प्रकार से। एक मेरे को एपी दी है, क्या दी है राइट एपी, राइट एन एपी बेयर बेयर ए एन इक्वल में ए एन इक्वल में ए एन इक्वल में, ठीक है, ए एन इक्वल में एन प्लस 1, ठीक है। मेरे को एपी निकालना है, क्या निकालना है एपी निकालना है, और उन्होंने क्या दिया है इसकी मदद से मेरे को एपी निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? उसको निकालने से पहले इसको मैं क्या कर देता हूं सॉल्व कर, साफ कर दो भैया, ठीक है। देखो मेरे को क्या है एपी निकालना है, क्वेश्चन को पढ़ो, राइट एन एपी वेयर ए एन इक्वल में एन प्लस 1। मेरे को एपी निकालना है और उन्होंने गिवन क्या दिया ए दिया, ठीक है। गिवन गिवन में क्या अपना ए एन इक्वल में एन प्लस 1, ठीक है। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड भी लिख दो सर, हाँ भैया टू फाइंड लिख दिया, टू फाइंड एन एपी, ठीक है। एपी मेरे को निकालना है, ठीक है। देखो अब करते हैं अपन सॉल्यूशन, क्या करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन क्या दिया उन्होंने ए एन इक्वल में एन प्लस 1। अब मेरे को क्या है एपी की फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म, तो वो क्या होता है पहला एन की जगह 1 रख दो, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल में कितना हो जाएगा 2। ये मेरी क्या हो गई एपी की फर्स्ट टर्म्स हो गई, क्या हो गई एपी की फर्स्ट टर्म्स हो गई। यदि मैं इसकी सेकंड टर्म्स निकालूं एन इक्वल में कितना है 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मैं 2 प्लस 1 कितना होगा ये 3 होगा। अब मेरे को ए3 निकालना है, क्या निकालना है ए3, एन कितना है 3 और प्लस 1 है, तो जो थर्ड टर्म है वो कितनी होगी एपी की 4। अब यहाँ पर देखो 3 2 3 4 एपी बन गई, एपी बनी कि नहीं 2 3 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यदि आपसे पूछूं कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स क्या है भैया, इसमें फर्स्ट टर्म्स की क्या बात है, क्या फर्स्ट टर्म्स की क्या बात है भैया, जो पहली वैल्यू होगी वही तो फर्स्ट टर्म्स होगी, तो एक वन में 2, डी कितना होगा इसमें, डी होगा पिछली वाली अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली माइनस कर देंगे 3 माइनस 2, डी होगा यहाँ पर कितना +1। अब आप एपी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। यदि मेरे को क्या अगली वाली टर्म्स चाहिए तो कॉमन डिफरेंस क्या है +1 है डी, तो इसमें ऐड करेंगे +5 +6 +7, इस प्रकार से मेरी क्या एपी निकलती जाएगी। यदि उन्होंने इसी क्वेश्चन में पूछा होगा, पूछा होता क्या पूछा होता फाइंड ए 10th टर्म्स, और मेरे को क्या पूछा होता उन्होंने ये 100 टर्म्स भी इस एपी में उन्होंने पूछा होता, ये चीजें मेरे को पूछी होती, तब अपन कैसे निकालते। देखो ये तो आपको पता चलेगा एपी कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये मैंने एड क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो सके एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। जब आप क्या है एक सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज ये है, सिंपल सी चीज क्या है भैया, देखो सिंपल सी चीज है यदि आप एक क्वेश्चन में उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हो ना,
बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करते हो। जब आपका क्या है असली डाउट सोल्व होते हैं, जब आपको असली चैप्टर का मतलब पता होता है। एक क्वेश्चन में यदि आप 10 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड उसमें जो बन सकते हैं वो आपने बना लिए, वो सोल्व कर लिए ना, तो आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर अपने आप कम क्वेश्चन में आप उस चैप्टर को पूरी की तरह कवर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को क्या 10th टर्म्स निकालना है। देखो पहले तो अपन ने जो क्वेश्चन किया था वो था, ये दूसरा क्वेश्चन भी तो बन सकता है, बन सकता है कि नहीं, बन सकता है। तो ये क्या हुआ, एपी का अगला क्वेश्चन हुआ एक प्रकार से। ठीक है, मेरे को क्या है 10th टर्म्स निकालना है। अब उन्होंने ए एन मेरे को दिया है n+1। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, ए 10th निकालना है, ये मेरे को निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे करोगे इसको। n की जगह कितना दिया उन्होंने 10, बस 10 रख दो। ए 10 इक्वल में कितना हो जाएगा 10+1, तो कितना हो जाएगा ए 11। ए क्या होगा, आंसर होगा ए 10। सिंपल सिंपल सिंपल, ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, अब मेरे को क्या है ए 100 निकालना है। क्या निकालना है, ए 100 निकालना है। तो भैया एन क्या है यहाँ पर 100, तो ये कितना हो जाएगा 100+1, कितना हो जाएगा, कितना होगा ये होगा आपका कितना 101। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। यदि इस क्वेश्चन में वो थोड़ा सा घुमा देते, क्या करते, घुमा देते यहाँ पर, या वो ए वाला होता क्वेश्चन, तब कैसे करते, तब भी ऐसे ही करते भैया। देखो ए एन कितना है अपना 2n-1, मैंने मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, ए 10th ही निकालना है। क्या निकालना है, ए 10th। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 10th, 2 इंटू में 10-1। ठीक है, कितना होगा 2 इंटू में 10 20-1, तो ये 10th कितना होगा मेरा 19 होता। ये इसका आंसर होता। मैं एक ही क्वेश्चन में आपके साथ खेल रहा हूँ, बहुत सारा उसमें क्या इधर उधर करके, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, आपको ध्यान देने की जरूरत है। मेरे को ये 100 निकालना है, तो कितना होता 2n-1। अब यहाँ पर n कितना 100, तो कैसे करेंगे 2 इंटू में 100-1। ठीक है, 2 इंटू 100 कितना होगा 100 इंटू 200, 2 इंटू 100 कितना होगा 200-1, तो कितना बचेगा 199। ये क्या होगा था, इसका आंसर होता। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अब बहुत सारे क्वेश्चन को अपन को प्रैक्टिस करना है, सिंपल जो कंसेप्ट थे वो अपने क्लियर हो गए। ठीक है, ए एन का फार्मूला देखा, ए एन फार्मूला क्या होता है एक बार मैं बता दूं, ए एन ठीक है वो कितना होता है a+n-1 इंटू में डी। ये क्या इस चीज का इंपॉर्टेंट है, और ए एन को क्या बोलते हैं अपन, लास्ट टर्म्स भी बोलते हैं, तो ये होगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म्स है, और यहाँ पर डी तो है नहीं, तो डी क्या होगा, अरे भैया डी भी तो लगाओ। डी यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस, एन यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, इस सीरीज में कितनी टर्म्स है वो दिखाता है एन। ठीक है, सिंपल। तो शुरुआत में खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।